अक्सर हम बड़े बड़े उपायों के पास भागते रहते हैं। हमारा समय खराब होता है, हम लोगों के पास भागते रहते हैं और ज्योतिषियों से, तांत्रिकों से हम पूछते रहते हैं कि हमारा समय कैसे सुधरे। लेकिन प्राकृतिक कुछ उपाय हैं, हम उन प्राकृतिक उपाय की ओर ध्यान ही नहीं देते, ना ही हम जानते हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे वो ये सब जानते थे, वो स्वस्थ रहते थे, वो दीर्घायु भी रहते थे, संपन्न भी रहते थे। अब चूंकि हम बुजुर्गों के साथ रहते ही नहीं है, तो अब हमारे अंदर ज्ञान कहां से आए। यदि हम उनके बताए हुए ये उपाय करते रहते हैं, छोटे छोटे उपाय करते रहते हैं, तो दोस्तों जन्म जन्मांतर तक के पुण्य हमें मिलते रहते हैं। जन्म जन्मांतर तक जो हम कार्य आज कर रहे हैं उनका पुण्य हमें मिलता रहता है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसका फल मिलता रहता है। काफी छोटे छोटे उपाय होते हैं, बिना कुछ खर्चे के भी उपाय होते हैं, लेकिन हम जानते ही नहीं। दोस्तों यदि आपको भी किसी भी समय से, किसी भी बुरे समय से गुजर रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो आपके लिए ही है। आप वीडियो प्लीज देखिए, पूरा ही देखिए। दोस्तों एक कहावत है, तो कुत्ते को आप 3 दिन खाना खिलाइए, वो आने वाले 3 साल तक आपको याद रखेगा। आप जब रोड से गुजरोगे, आपके आगे पीछे धूम लाएगा, आपके पीछे पुचकारेगा, आपको याद दिलाएगा कि हाँ आपने मुझे खाना खिलाया, मैं आपके साथ। वहीं पर आप एक इंसान को जो समय का सताया हो, किसी भी प्रकार से, सभी प्रकार से, उसके ऊपर खाने को नहीं हो, उसके ऊपर पहनने को नहीं हो, किसी भी प्रकार से परेशान हो, घोर से घोर परेशानी में हो, आप उसको 3 साल लगातार खाना खिलाएं। जब 3 साल हो जाए, उससे हाथ जोड़ लीजिए, आने वाले 3 दिन बाद वो आपका एहसान भूलेगा। अब कुछ लोग पुण्य करने के लिए भंडारा करते हैं। जब वो भंडारा बट रहा होता है तो लोग स्कूटर से, मोटरसाइकिल से गुजर रहे होते, हाथ बढ़ाया, पूरी खाई, चलते बने। वो ये भी नहीं देखता कि क्या भंडारा किसने किया, क्यों किया। तो आप समझते हैं कि आपको भंडारे का पुण्य मिलेगा। एक अच्छे भले हष्ट पुष्ट व्यक्ति को खाना खिला रहे हैं आप, तो क्या वो दुआ देगा दोस्तों? नहीं देगा। अब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार हम ऐसे कार्य कर सकते हैं कि हमें जन्म जन्मांतर तक उन कार्यों का पुण्य मिलता रहे, या हमारे बाद जो हम अपने बच्चे छोड़ जाएंगे, जो पीढ़ियां छोड़ जाएंगे, उनको उन कार्यों का पुण्य मिलता रहे। यदि हमारा समय किसी भी प्रकार से खराब है, किसी भी प्रकार से खराब है, हम पे घोर से घोर दरिद्रता छाई हुई है, हमारे किसी भी प्रकार से खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो हम अपना खराब समय कैसे सही कर सकते हैं? दोस्तों वीडियो पूरा ही देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो एक वजह मैं आपको बता रहा हूं वो होती है दान पुण्य ना करना। और कई बार हम दान पुण्य करते हैं लेकिन सही जगह पर नहीं करते, फल मिलेगा ही नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि आप मुझे खिलाते रहे, मुझे दान में दे कुछ भी, क्या मुझे दान, मैं आपको दुआ दूंगा? मेरा पेट भरा हुआ, मैं सब तरह से संपन्न हूं, तो बताइए क्या मैं दान दूंगा आपको, सॉरी दुआ दूंगा आपको? या मेरी दुआ लगेगी? मैं मुंह से बोल भी दूंगा तो क्या मेरी दुआ लगेगी? नहीं लगेगी। अब दोस्तों देखिए, मैं जो उपाय बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। जब आप खाना बनाते हो, रोटी बनाते हो, रोटी में जरा सा आटा बचता है, आप क्या करते हो? आप उसको उठाकर दोबारा से आपने आटे के स्टोर में डाल दो। 99% घरों में नहीं, 100% घरों में ऐसा ही होता है। मेरे घर में खुद होता है, मैंने कई बार बोला है, लेकिन एक ही बात सुनने को मिलती है कि ध्यान नहीं रहे। अब दोस्तों इसी आटे को हम कायदे से उपयोग कर लें, जरा सा आटे, तो हमारे जो पूर्व जन्म के पाप कर्म होते हैं वो तो कटेंगे ही कटेंगे। हमारे आने वाला समय इतना बढ़िया होगा दोस्तों कि हमारी लाख दरिद्रता लिख रही हो हमारी कुंडली में, चाहे हमारे कुंडली में कठोर से कठोर ग्रह बैठे हो, वो सबको काटने की क्षमता रखता है। कुछ मैं ऐसे उपाय आपको बताने जा रहा हूं। अभी जो आटा बचा इस पे हमारा होता नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं उससे पहले आपसे एक छोटा सा नम्र निवेदन है
कि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखा करें दोस्तों। बड़ा अच्छा कार्य होता है भगवान का नाम पढ़ना, सुनना और लिखना, बड़ा ही पुण्य मिलता है। आप लिखोगे, हम पढ़ेंगे दोस्तों, पुण्य आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। अब दोस्तों आपको करना क्या, वो जो आटा बचता है उसको भून लीजिए, भूनकर उसमें शक्कर मिलाएं। जब वो ठंडा हो जाए तब शक्कर मिलाकर जो चीटी नगर होता है, जो जहां पे चीटियों का झुंड हो बहुत सारा, वहां पे आप इसको डाल दें। अब दोस्तों चीटियों में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। कहाँ तो आप इतना भंडारा बड़ा करा रहे हो, हजारों रुपया खर्च कर रहे हो, कहाँ जरा से आटे से आपने एक भंडारा करा दिया, न जाने कितनी चीटियों का पेट भरे, आप सोच भी नहीं सकते। और ये बेचारे वो जीव हैं जो मुंह से बोल ही नहीं पाते, जब इनको बिना मेहनत के मिलेगा तो सोचिए आपको कितना बड़ा पुण्य। अब इसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, उस आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लें, उसको भूनकर उस आटे की गोलियां बना लें छोटी छोटी। अब उनको छत पर जाकर सुबह के समय कौओं को खिला दें। कौए हमारे जो पूर्वज हैं उनके वाहक माने जाते, जब कौए खाएंगे तो हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे, जब पूर्वज प्रसन्न होंगे तो हमारी प्रोग्रेस को, हमारी तरक्की को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते। दोस्तों चाहे जितने हमारे ग्रह खराब हो, आप करके देखिए, जब हमारे देवता प्रसन्न होते हैं, हमारे काका बाबा औत प्रेत जब हमारे प्रसन्न होते हैं तो देवी देवता खुद रास्ता छोड़ देते हैं, अच्छे से अच्छे ग्रह रास्ता छोड़ देते हैं हमारी तरक्की के लिए। तो दोस्तों आप कौओं को डाल दें। यदि आपके पास कोई तालाब है, कोई पोखर है, उसमें मछलियां हैं, तो उस आटे में थोड़ी सी उड़द की दाल रात को भिगो दें और सुबह आटे के साथ मार दें। दोस्तों वो डालें मछलियों, इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई हो नहीं सकता। आप मछलियों को खिलाएंगे, सीधे ऊपर विष्णु भगवान के पास आपका देखा जोखा लिखा जाए, क्योंकि मछलियां दोस्तों केवल वही खाती हैं जो उनको अंदर मिल रहा है, लेकिन आपने जो दिया वो बिल्कुल अलग है। और दोस्तों मछलियों के लिए तो भोजन सारे के सारे कष्ट काट देता है, जितने भी ग्रह हो, राहु केतु शनि चाहे कोई भी हो, सारे रास्ते आपके बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आपके भाग्योदय को कुछ नहीं कर सकते इनमें से, तो उस आटे की एक मोटी सी रोटी बना लें दोस्तों, कुत्ते को खिला दें। अब जब आप कुत्ते को खिला रहे हैं तो भैरवनाथ प्रसन्न, शनि महाराज प्रसन्न। कुत्ता पालना ही तो मना है, कुत्ते को खिलाना मना नहीं है। और जब आप कुत्ते को खिलाएंगे तो आपको एक बगैर पैसे का चौकीदार भी मिला दोस्तों। जब आप कुत्ता उस उम्मीद में आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगा कि हाँ मुझे भोजन मिलेगा, और हो सकता है आपके दरवाजे के पास जगह हो तो वो सोएगा भी, तो दोस्तों किसी की हिम्मत भी नहीं है कि आपके घर पर कोई चोरी चकारी करने की थोड़ी सोच भी होती। और एक बेजुबान का तो पेट आपने दोस्तों भरा ही भरा। ये जो मैंने आपको उपाय बताए दोस्तों, ये मैंने ऐसे ही उपाय नहीं बताए, आप करके तो देखिए, नहीं आपका समय बदल जाए तब होगा।